दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मनोज एकेडमी में। पहली बात, इस वीडियो को पूरा देखें तब जाकर कुछ निष्कर्ष पर पहुंचें, क्योंकि कुछ लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं और दोस्तों एवं ही कमेंट करने लगते हैं और इस तरह की बातें करते हैं दोस्तों, जो अच्छा भी नहीं लगता है। पहली बात तो मैं आपको कोई फेक न्यूज़ दे नहीं रहा हूँ, बिल्कुल जो अपडेट चल रहा है वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। और आज भी मैं आपको वही बताने वाला हूं कि टैट प्रकरण पर एनसीटी का जवाब आया है या नहीं आया है। और दूसरा मुद्दा यह है कि 23 अगस्त 2010 के पहले जो नियुक्त शिक्षक हुए हैं उनको टैट देना अनिवार्य होगा या दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि पीएमओ ऑफिस से दोस्तों 25 सितंबर का जवाब जो है वो आ चुका है। अब वो पूरा लेटर मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार का लेटर है और शिकायतकर्ता कौन थे और कब ये लेटर जारी किया गया है दोस्तों, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक भी करना। और आप लोग देखिए, ये लेटर देख लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय है एनसीटी के नोटिफिकेशन 23/8/2010। पैराग्राफ है 4 और 5 और 12/11/2014 पैराग्राफ 4 का बी को आरटीई अधिनियम धारा 23 का 2 23/8/2010 से प्रस्थापित करने एवं 23/8/2010 से पूर्व शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं उनकी सेवा संबंधी करने हेतु। मतलब यहाँ पर बलवीर जी ने पूछा है, यहाँ पर पीएमओ ऑफिस के लिए जो है ये लेटर लिखा है। अब इसमें देखिए कहा गया है कि संविधान 86वां संशोधन हुआ है। अब देखो, इसको अगर मैं इस प्रकार से पढ़ूंगा तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। मैंने आपके लिए आसान भाषा में लिख रखा है और रिप्लाई भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है इसका। देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये पत्र किसके बारे में है, तो शिकायत करता है बलवीर सिंह जी। और पत्र जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है 6 सितंबर 2025 को। विभाग कौन सा है, प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ ऑफिस। तो 6 सितंबर को पीएमओ के ऑफिस में यह पत्र जो है प्राप्त हो चुका है। और कार्रवाई जो पूरी हुई है वो आपकी 25 सितंबर को हुई है। यानी कि 25 सितंबर को पीएमओ की तरफ से, पीएमओ ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन, मतलब जवाब जो है मिल चुका है। नोटिफिकेशन नहीं कह सकते। तो शिकायतकर्ता निवेदन की मुख्य बातें क्या हैं वो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। यह है आपका कि शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 की धारा 23 का 2। इसके अनुसार 23 अगस्त 2010 से लागू नियमों और एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी नोटिफिकेशन को ठीक से स्पष्ट किया जाए। यह शिकायत की गई थी बलवीर जी के द्वारा। और इन्होंने कहा था कि 23/8/2010 और 12/11/2014 को एनसीटी ने शिक्षक भर्ती व योग्यता से जुड़े नियम निकाले थे। जिन शिक्षकों की नियुक्ति इन तिथियों से पहले हुई थी उनके लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जिन्हें 23/8/2010 से पहले नियुक्ति मिली थी, लेकिन उस समय टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता नहीं थी। तो मतलब इन्होंने कहा है कि भाई जो भी चीजें हैं उसको स्पष्ट बता दो, आप हमें कंफ्यूजन पैदा ना हो। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन शिक्षकों को सेवा सुरक्षा यानी कि जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन का अधिकार दिया जाए। बिंदु नंबर 4 आपसे कहता है कि बिंदु 4 में विशेष रूप से यह सुझाव दिया गया है कि पुराने शिक्षकों को उनकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर नियमित रूप से सेवा जारी करने दी जाए और उन्हें प्रमोशन का हक दिया जाए, भले ही उनके पास बाद में लागू हुई टीटी योग्यता न हो। और सरकार का जवाब दोस्तों देख लेते हैं, सरकार का जवाब क्या आया है। गवर्नमेंट ने भी अपना जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि शिकायत को एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के शैक्षणिक प्रभाग को भेज दिया गया है। वहां से यह जवाब आया है। क्या, वहां से जवाब आया है कि बिंदु संख्या 4 में जो सुझाव दिए गए हैं उन्हें नोट कर लिया गया है। मतलब बिंदु संख्या 4 के जवाब क्या हैं, ये हैं कि पुराने शिक्षकों को उनकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर नियमित रूप से सेवा जारी रखने दी जाए और उन्हें प्रमोशन का हक दिया जाए, भले ही उनके बाद पास जो है उनके पास बाद में लागू हुई टीटी योग्यता ना हो। तो ये जो है एनसीटी ने इसको नोट डाउन कर लिया है। अंतिम स्थिति यह है कि शिकायत जो है बंद कर दी गई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है, एनसीटी ने अपनी बात सुनी और ध्यान में रखी है, लेकिन कोई ठोस आदेश या नियम अभी तक जो है दोस्तों जारी नहीं किया है। केवल जो है सुझाव नोट कर लिया है। और इतना ही दोस्तों आपका
एग्जाम्पल, सॉरी, इतना ही आपका आंसर दिया गया है। तो साथियों, इस प्रकार के लेटर जो है बार बार जो पीएमओ ऑफिस जाएंगे तो कुछ चीजें दोस्तों जरूर निकल कर आएंगे, क्योंकि पीएमओ ऑफिस की तरफ से जो है एनसीटीई को भेजा जाएगा। अब एनसीटीई दोस्तों क्या जवाब देती है इस चीज पर, वो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, क्योंकि एनसीटीई ही रूल्स बनाती है दोस्तों। अगर वो रूल्स बना देगी तो चीजें दोस्तों आपके स्पष्ट हो जाएंगी, या अपने पुराने जो नियम है उसको थोड़ा सा बता दे ठीक से, तो जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो आपकी ना बनी रहे। तो ये आपका बढ़िया खबर है, और कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी शुरुआत अच्छे से हो रखी है। और मैं कह सकता हूं कि जो पुनर्विचार याचिका है वो भी लगभग 11 से 12 डल चुकी हैं। उस पर क्या होता है वो भी दोस्तों समय बताएगा। मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, और वीडियो को प्यार ऐसे ही देते रहें आप लोग। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।